मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्रेकिंग न्यूज, एसएसएलसी में हिंदी और थर्ड लैंग्वेज पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कर्नाटका में ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर, बड़ा फैसला। गवर्नर ने बैलेट पेपर बिल को दी मंजूरी। बेंगलुरु के मुस्लिम लीडर्स का कांग्रेस पर हमला। नसीर अहमद और अब्दुल जब्बार के सपोर्ट में मौलवियों की आवाज बुलंद। कर्नाटका में तेज गर्मी का कहर, 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा टेम्परेचर। एसएसएलसी और सेकंड पीयूसी मार्क्स कार्ड अब सिर्फ डिजिटल, डिजी लॉकर से डायरेक्ट डाउनलोड। कन्नड़ा नहीं आती तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं, कर्वे ने सीएम सिद्धरामैया से की बड़ी डिमांड। सब्सिडी के नाम पर 1 करोड़ 38 लाख का फ्रॉड, 80 से ज्यादा किसानों को बड़ा धोखा, आरोपी फरार। एंगेजमेंट के बाद शादी रुकी, माइनर लड़की होने पर अधिकारियों ने मिडनाइट रेड में रुकवा दी शादी। आफरीन खान का कांग्रेस पर हमला, 2028 तक सबक सिखाएंगे, मुस्लिम नेताओं का गुस्सा तेज। खबरें विस्तार से। ब्रेकिंग न्यूज, एसएसएलसी में हिंदी और थर्ड लैंग्वेज पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ग्रेड नहीं, अब मिलेगा डायरेक्ट मार्क्स, सरकार को बड़ा झटका। कर्नाटका हाईकोर्ट ने 2025-26 के एसएसएलसी एग्जाम्स को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि हिंदी और थर्ड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में ग्रेडिंग सिस्टम हटाकर मार्क्स को देना होगा कंपलसरी। चिकमंगलुरु की स्टूडेंट सहाना आर नायक समेत 3 स्टूडेंट्स ने ग्रेडिंग सिस्टम को चैलेंज किया था। कोर्ट ने उनके पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया। हिंदी और थर्ड लैंग्वेज में सिर्फ ग्रेड देना सही नहीं है, स्टूडेंट्स को प्रॉपर मार्क्स दिए जाएं और रिजल्ट में इंक्लूड किया जाए, कहा है हाईकोर्ट ने। पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया था कि हिंदी में लो मार्क्स और फेलर्स की वजह से सिर्फ ग्रेडिंग दी जाएगी, मार्क्स काउंट नहीं होंगे। अब स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मार्क्स मिलेगा। थर्ड लैंग्वेज के फाइनल एसएसएलसी रिजल्ट में भी इन मार्क्स का पूरा वेट होगा। इवैल्यूएशन सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, सरकार के लिए सेटबैक। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर से सरकार का पहले का डिसीजन रिवर्स हो गया है, जिसके बाद झटका माना जा रहा है सरकार के लिए। ग्रेड सिस्टम खत्म, अब हिंदी और थर्ड लैंग्वेज में भी मार्क्स ही फाइनल होंगे। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ग्रेड नहीं, मार्क्स ही फाइनल इवैल्यूएशन का बेस होगा। इस फैसले से थर्ड लैंग्वेज को लेकर उलझन में रहे बच्चे और पेरेंट्स को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटका में ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर, बड़ा फैसला। गवर्नर ने बैलेट पेपर बिल को दी मंजूरी। कर्नाटक की राजनीति में चल रही ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर की लड़ाई अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच गई है। गवर्नर ने ऑफिशियली बैलेट पेपर बिल पर साइन कर दिया, जिससे अब ये कानून बन गया है। अब लोकल इलेक्शन, ग्राम पंचायत, तालुका, जिला पंचायत में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। गवर्नर की मंजूरी के बाद बिल ऑफिशियली लागू हो गया है। पूरे राज्य भर में असेंबली में बिल पास हो गया था। काफ़ी दिनों तक गवर्नर के पास पेंडिंग पड़ा हुआ था ये बिल, अब फाइनली इस पर ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इस फैसले से सियासी टकराव तेज, कांग्रेस का स्टैंड, बैलेट पेपर ज्यादा ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद होता है, बीजेपी का विरोध, ये पुराना सिस्टम है, देश टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी बैलेट यूज होता है। बीजेपी ने सवाल उठाया, जब 2023 इलेक्शन ईवीएम से जीते तब प्रॉब्लम कहाँ थी। कर्नाटका के लोकल बॉडी इलेक्शंस अब बैलेट पेपर से होंगे। ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे थे उन पर फिलहाल फुल स्टॉप लग गया है। ईवीएम वर्सेस बैलेट की लड़ाई में फिलहाल बैलेट जीत गया है। कर्नाटका में अब लोकल इलेक्शंस कागज पर
होंगे और जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेगी। बेंगलुरु के मुस्लिम लीडर्स का कांग्रेस पर हमला, नसीर अहमद और अब्दुल जब्बार के सपोर्ट में मौलवियों की आवाज बुलंद। दावणगेरे साउथ बाई इलेक्शन के बाद कर्नाटका में सियासी हलचल तेज हो गई है। बेंगलुरु के मुस्लिम लीडर्स और मौलवियों ने खुलकर नसीर अहमद और अब्दुल जब्बार के सपोर्ट में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि 2023 में मुस्लिम लीडर्स ने दावणगेरे साउथ सीट कांग्रेस से मांगी थी। पार्टी ने कहा सिटिंग एमएलए को टिकट देना कंपलसरी होता है। बाई इलेक्शन में भी माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिया गया। इस इलाके में 80,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स होने के बावजूद टिकट नहीं मिला। लीडर्स का कहना है कि बागलकोट में फैमिली को टिकट दिया गया पर दावणगेरे में इग्नोर किया गया। दोनों जगह सेम रूल्स फॉलो नहीं हुए क्योंकि ऑलरेडी दावणगेरे साउथ में शामनूर शिवशंकरप्पा के बेटे मिनिस्टर मौजूद हैं। इसके बदले किसी और को टिकट देना चाहिए था। इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने कुछ लीडर्स पर एक्शन लिया, लेकिन मुस्लिम लीडर्स का कहना है बिना शोकॉज नोटिस डायरेक्ट एक्शन लिया गया। ये पार्टी के उसूल के खिलाफ है। पहले नोटिस देना चाहिए, फिर जवाब सुनना चाहिए, उसके बाद ही एक्शन होना चाहिए। सीधा सस्पेंशन और टर्मिनेशन गलत मैसेज देता है। समाज और जनता को माइनॉरिटी सर्कल्स में बेचैनी और नाराजगी बढ़ रही है। कांग्रेस के इंटरनल फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। टिकट नहीं दिया फिर बिना नोटिस एक्शन। बेंगलुरु के मुस्लिम लीडर्स ने कांग्रेस पर उठाए कड़े सवाल। कर्नाटका में तेज गर्मी का कहर, 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा टेम्परेचर। आईएमडी की वार्निंग। कर्नाटक से बड़ी खबर, राज्य भर में गर्म हवाओं का असर तेज हो गया है। खासकर नॉर्थ कर्नाटका में टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है अपने हेल्थ को लेकर। सबसे ज्यादा गर्मी गुलबर्गा, रायचूर, बीजापुर, बागलकोट में 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं बेंगलुरु में गर्मी तेज, आज 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। कोस्टल एरिया, साहिली इलाके जैसे दक्षिण कन्नड़, उडुपी में 31 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ह्यूमिडिटी कम होने से गर्मी ज्यादा महसूस होगी लोगों को। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट, दिन भर तेज धूप और गर्म हवा चलेगी। कुछ जगहों पर शाम को हल्की सी बारिश और ठंडी महसूस की जाएगी। बेलगाम, धारवाड़, गदग, हावेरी जैसे शहरों में 17 अप्रैल के बाद कुछ शहरों में बारिश की एंट्री की उम्मीद। हेल्थ जानकारों ने वार्निंग दी है कि दोपहर में घर से बाहर ना निकले, बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी ओआरएस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बच्चे, बुजुर्ग और खासकर बीमार लोगों का खास ख्याल रखें। गर्मी अब सिर्फ तकलीफ नहीं खतरा बन रही है। कर्नाटका में गर्म हवाओं का फुल इम्पैक्ट दिख रहा है, इसीलिए मौसम विभाग ने सतर्क और सावधान रहने का संदेश जारी किया है। एसएसएलसी और सेकंड पीयूसी मार्क्स कार्ड अब सिर्फ डिजिटल, डिजी लॉकर से डायरेक्ट डाउनलोड। कर्नाटका सरकार का बड़ा फैसला। कर्नाटका में स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा और मॉडर्न डिसीजन लिया गया है। अब एसएसएलसी और सेकंड पीयूसी के मार्क्स कार्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेंगे, बल्कि सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में दिए जाएंगे। राज्य सरकार के मुताबिक अगले एकेडमिक ईयर से सभी मार्क्स कार्ड डिजी लॉकर पर अवेलेबल होंगे, जिससे स्टूडेंट सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। इससे स्कूल या कॉलेज के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। स्टूडेंट और पेरेंट्स को और मार्क्स कार्ड खो जाने का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। इस साल तक डिजिटल के साथ फिजिकल कॉपी भी मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर से सिर्फ डिजिटल सिस्टम ही रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे फेक मार्क्स कार्ड पर रोक लगेगी और प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और कोर्ट जाने की बात कही है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ने इसे एक इजी और स्मार्ट स्टेप बताते हुए वेलकम किया है।
कन्नड़ा नहीं आती तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं। कर्वे ने सीएम सिद्धरामैया से की बड़ी डिमांड। कर्नाटका में भाषा को लेकर एक नया मुद्दा गर्म हो गया है। कर्वे कर्नाटका रक्षणा वेदिके ने सीएम सिद्धरामैया को एक बड़ी डिमांड रखी है। कर्वे के राज्य अध्यक्ष टीए नारायण गौड़ा ने मांग की है कि जो लोग कन्नड़ा नहीं जानते उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस ना दिया जाए या रिन्यू भी न किया जाए। उनका कहना है कि इससे कन्नड़ा भाषा की गरिमा को बचाया जा सकता है। यह डिमांड महाराष्ट्र के नए रूल्स के बाद आई है, जहां मराठी जानना डीएल के लिए ज़रूरी बनाया जा रहा है। कर्वे ने उस मॉडल को सपोर्ट करते हुए कर्नाटका में भी वैसे ही कानून लागू करने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर कर्नाटका में काम करना है तो कन्नड़ा सीखना ज़रूरी होना चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार और अपोजिशन से कदम उठाने की अपील की गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस डिमांड पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि ये मुद्दा आगे चलकर पॉलिटिकल डिबेट को और तेज़ हवा दे सकता है। सब्सिडी के नाम पर 1 करोड़ 38 लाख का फ्रॉड, 80 से ज़्यादा किसानों को बड़ा धोखा, आरोपी फरार। कर्नाटका के चिकमंगलुरु से एक बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां 80 से ज़्यादा किसानों को करोड़ों का चूना लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्यक्ति गंगाधर गौड़ा ने सरकारी योजनाओं के नाम पर किसानों को फंसाया। उसने कहा कि 50,000 रुपये देने पर ट्रैक्टर के लिए 3 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे कई किसान उसके झांसे में आ गए। इस तरह से उसने लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपये इकट्ठा किए। पिछले 1 साल से वो किसानों को बजट सेशन के बाद काम हो जाएगा जैसे बहाने देता रहा। जब काम नहीं हुआ और किसानों ने सवाल उठाया तो आरोपी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और फरार हो गया। पीड़ित किसानों ने अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई है और सरकार से इंसाफ की मांग की है। यह घटना फिर से दिखाती है कि सब्सिडी के नाम पर होने वाले फ्रॉड से सतर्क रहना कितना ज़रूरी है। एंगेजमेंट के बाद शादी रुकी, माइनर लड़की होने पर अधिकारियों ने मिडनाइट रेड में रुकवा दी शादी। बेंगलुरु के पास नेलमंगला से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एंगेजमेंट होने के बाद भी शादी को लास्ट मोमेंट पर रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक लड़की की शादी केशव नाम के लड़के से तय की गई थी और एंगेजमेंट भी हो चुका था। सुबह मांगल्य और शादी के बंधन में बंधने के लिए सब तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन देर रात में महिला और बाल विकास विभाग और पुलिस ने रेड करके शादी रोक दी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लड़की की उम्र सिर्फ 17 साल 8 महीने है, यानी वो अभी माइनर है और शादी कानूनी रूप से गलत होती। इसके बाद तुरंत शादी कैंसिल कर दी गई। परिवार वालों ने बताया कि उन्हें लगा कि लड़की 18 साल की हो चुकी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स चेक होने पर सच सामने आया। इस शादी पर लगभग 5 से 6 लाख रुपये खर्च हो चुके थे। फिलहाल लड़की और उसकी मां को सुरक्षा के लिए शेल्टर में रखा गया है। लड़के वालों ने कहा है कि 4 महीने बाद जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तब शादी करेंगे। ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कानून सख्त है और संबंधित अधिकारी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। आफरीन खान का कांग्रेस पर हमला, 2028 तक सबक सिखाएंगे, मुस्लिम नेताओं का गुस्सा तेज। बेंगलुरु से बड़ी सियासी खबर सामने आई है, जहां आफरीन खान ने कांग्रेस के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई। पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने फेसबुक लाइव में तीखी प्रतिक्रिया दी है अपनी। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एआई के जरिए मीर सादिक रिजवान लिखकर सुर्खियां बटोरी थी। आफरीन खान का कहना है कि उन्होंने पहले ही 4 अप्रैल को रिजाइन कर दिया था, फिर भी उनको एक्सपेल करना पार्टी की गलती और कन्फ्यूजन को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार मुस्लिम लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले अब्दुल जब्बार और नसीर अहमद पर भी एक्शन लिया गया था, जिससे माइनॉरिटी सर्कल्स में नाराजगी बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर आफरीन खान ने सीधा वार्निंग देते हुए कहा कि 2028 के इलेक्शन में कांग्रेस को इसका जवाब मिलेगा। उन्होंने पार्टी लीडरशिप पर छोटी सोच और गलत फैसले लेने का भी आरोप लगाया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मुद्दा कांग्रेस के लिए आगे चलकर एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, खासकर माइनॉरिटी वोट बैंक के संदर्भ में, क्योंकि आज खुद समुदाय के कई मौलवी और नेता खुलकर मंच पर
पार्टी के इस फैसले का विरोध करते भी नजर आए। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।